रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, बहुधा मन में ये विचार आता है कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा था या सीता स्वयंवर का आयोजन था। वस्तुतः राम के जीवन में 3 यज्ञ बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला यज्ञ तो अयोध्या में संपन्न हुआ, जिसके उपरांत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरा यज्ञ विश्वामित्र के आश्रम में संपन्न हुआ, जिसमें प्रभु की शिक्षा पूर्ण हुई, यज्ञ की रक्षा हुई, ताड़का सुबाहु का उद्धार हुआ व मारीच को प्रभु ने बिना नोक का बाण चलाकर 100 योजन दूर कर दिया। इस प्रकार यज्ञ की रक्षा हुई। और तीसरा यज्ञ जनकपुर में हो रहा था, जिसे देखने की इच्छा प्रकट करते हुए विश्वामित्र ने राम से कहा कि तात धनुष मख देखी जाई, कौतुक होई बिलोक बाई। यहाँ विश्वामित्र ने स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मख, जिसे यज्ञ कहते हैं, और कौतुक शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य तमाशा या अद्भुत दृश्य होता है। वे जानते थे कि राम अपनी मर्यादा के कारण स्वयंवर में हिस्सा लेने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन यज्ञ देखने के लिए, गुरु की आज्ञा मानने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि कहा गया ही है कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल न था, हरस चले मुनिबर के साथा। प्रश्न उठता है कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा था या सीता स्वयंवर हो रहा था। पर मूल रूप से राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। यह भगवान शिव के पिनाक धनुष की पूजा अर्चना का एक धार्मिक अनुष्ठान था। राजा जनक ने विश्व भर के राजाओं और ऋषियों को इस महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित किया था। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को यज्ञ देखने के बहाने ही वहां लेकर आए थे। और इसी यज्ञ के दौरान जनक ने अपनी प्रतिज्ञा घोषित की थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। सामान्यतः स्वयंवर का अर्थ तो यही होता है कि जहाँ कन्या स्वयं अपनी इच्छा से वर चुनती है, जैसा कि दमयंती या द्रौपदी के मामले में हुआ था। पर सीता जी का स्वयंवर स्वतंत्र न होकर शर्तिया था, यानी सीता जी को उसी को चुनना था जो शर्त पूरी करे। सीता जी ने जयमाल तभी पहनाई जब शर्त पूरी हो गई। इस प्रकार देखते हैं कि यह आयोजन एक धार्मिक अनुष्ठान और शक्ति प्रदर्शन दोनों का मंच था। यह विवाह का एक माध्यम और सामाजिक प्रक्रिया थी। मुख्य केंद्र में शिव जी का धनुष और उसकी मर्यादा थी। केंद्र में सीता और उनके योग्य वर की खोज थी। इसमें ऋषि मुनि मुख्य अतिथि थे। केवल राजा और राजकुमार ही इसके प्रतियोगी थे। वास्तव में धनुष यज्ञ वह आयोजन था
जिसके भीतर सीता स्वयंवर की शर्त रखी गई थी। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जैसे आज के समय में कोई बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव हो और उसके मुख्य आकर्षण के रूप में एक प्रतियोगिता रखी जाए जिसका पुरस्कार विवाह हो। चूँकि अंततः इसका परिणाम सीता और राम का विवाह था, इसलिए लोकमानस में इसे सीता स्वयंवर के नाम से प्रसिद्ध मिली। जय सीताराम। ईश्वर आपका कल्याण करे। रघुपति राघव